हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग आहाजीन को अपने डैड के बारे में बताता है। वह कहता है वह भी मेरी तरह ड्रग का बिजनेस चलाता था, लेकिन वह ड्रगी भी था। उसके बाद कैंग की बातों को सुनकर आहाजीन सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, एक ड्रगी? तो यह सुनकर कैंग बताता है, बेशक वह हमेशा से ऐसा नहीं था। वह चुंगटो फंक्शन का अंडर बॉस हुआ करता था। यह सुनकर आहाजीन कहता है, चुंगहो फंक्शन, चुंगटो फंक्शन, क्या चुंग का मीनिंग सेम है? कैंग कहता है, दैट्स राइट। वे एक वुशान क्राइम सिंडिकेट थे जिनके नाम का मीनिंग भी नीली लहरें। कैंग अपने फादर के बारे में आगे बताता है, मेरे फादर एक ईमानदार आदमी थे। वह लोगों को महत्व देता था, काइंड था तथा बी को गैंगस्टर की तरह बुली नहीं करता था। फिर वह आगे कहता है, यही कारण है कि उन्होंने मुझ पर दया की, एक ग्रो मैन को जिसने कोई भी आकर्षक गुण नहीं था, और मुझे अपने साथ ले लिया। यह सुनकर आहाजीन कहता है, उनके जैसा कोई पर्सन ड्रग एडिक्ट कैसे बन गया? यह सुनकर कैंग बताता है, चिंगटो फंक्शन के बॉस मेरे फादर को पसंद भी करते थे और उनसे घृणा भी करते थे। सिटी कैट के मेंबर और वुशान के सिटीजन दोनों ही मेरे फादर को बहुत क्लोज फॉलो करते थे। याद कर कैंग को गुस्सा आने लगता है। वह अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहता है, जिससे बॉस को ईर्ष्या और धमकी महसूस हुई। कैंग वह सीन याद करता है जब वह अपने डैड से कहता है, क्या मॉब चीन के बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं? तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? यह सुनकर फादर कैंग के शोल्डर पर पैट करते हुए कहते हैं, बॉस ने कहा कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है, मैं वापस आऊंगा। यह सुनकर कैंग सोचता है कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर कैंग आगे यह बोलकर उसके डैड वहां से जाने लगते हैं। कैंग आगे कहता है, वह लास्ट टाइम था जब मैंने अपने फादर को देखा था। फिर कैंग सैड होते हुए आहाजीन से आगे कहता है, बॉस और उनके गुंडों ने मेरे फादर को एक गोदाम में बंद कर दिया और उसे 1 मंथ तक ड्रग्स लेने पर मजबूर किया। यह सुनकर आहाजीन सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर कैंग आगे बताता है, लेकिन उसे ड्रग्स एडिक्ट बनाना ही काफी नहीं था। बाद में उन्होंने मेरे ड्रग्स एडिक्ट फादर को सिटी में ऐसे छोड़ दिया जैसे वह कोई बीस्ट छोड़ रहे हों। कैंग के फादर को देखकर एक वुमेन कहती है, क्या हमें उसके कुछ खाने को नहीं देना चाहिए? तो मैन उसे रोकते हुए कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। चुंगटो फंक्शन ने वार्निंग दी है कि जो कोई उसे खाना खिलाएगा वह सीरियस ट्रबल में पड़ जाएगा। फिर कैंग आगे कहता है, एंड में वह बुशान की रोडों पर ड्रग्स की तलाश में भटकते हुए भूख से मर गया। यह सुनकर आहाजीन टर्न होकर कैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वह भूख से मर गया? लोग उन्हें भूखा कैसे छोड़ सकते हैं? सकते थे, मॉब ने उन्हें धमकाया होगा, लेकिन तुम्हारे फादर से मिली सारी हेल्प के बाद? तो यह सुनकर कैंग कहता है, यह तो ह्यूमन नेचर है। यह सुनकर आहाजीन सैड होकर कैंग की तरफ देखता है। तो फिर कैंग आगे कहता है, वे उनकी प्रशंसा करते थे और उनको फॉलो करते थे जो उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब दूसरों की हेल्प करने का टाइम आता है तो वे स्वयं को प्रोटेज देते हैं। यह सुनकर आहाजीन रोने लगता है और आंसू पोंछते हुए कहता है, कितने भयानक लोग हैं। आहाजीन को रोते हुए देखकर कैंग प्यार से आहाजीन के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, आहाजीन, विश्वासघात में तो बस एक मोमेंट ही लगता है आहाजीन, और कोई भी पर्सन विश्वासघात का चुनाव करेगा यदि उसे लाभ हो। यह सुनकर आहाजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वे अभी भी एक्टिव हैं चुंगटो फंक्शन? तो कैंग कहता है, नहीं, मैंने उन्हें मार डाला। यह सुनकर आहाजीन शॉक्ड हो जाता है। तभी कैंग गुस्से में सीरियस फेस के साथ कहता है, मैंने उनमें से प्रत्येक को मार डाला, एक एक करके। फिर मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया जो मेरे फादर को सपोर्ट करते थे और तेहुन फंक्शन का गठन किया। इस स्टोरी को सुनकर आहाजीन नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे लगा कि बॉस और मैं पूरी तरह से अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा कठिन रही है। यह सोचने के बाद आहाजीन अपने दोनों हाथों से कैंग के हाथ को प्यार से पकड़ता है और फिर वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें अपने फादर जैसा बनना चाहिए सर। मुझे यकीन है कि अगर वह अब तुम्हें देख रहे होंगे तो वह बहुत खुश होंगे। तो यह सुनकर कैंग भी बड़े प्यार से आहाजीन की तरफ देखने लगता है। तो आहाजीन स्माइल करते हुए सोचता है, मैं कुछ हद तक मिस्टर कैंग के क्लोज फील करता हूँ। कैंग आहाजीन से कहता है, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, क्या हमें वापस अंदर जाना चाहिए? यह सुनकर आहाजीन कहता है, मैं अगर ठीक हो तो बात करना पसंद करूंगा तुम्हारे बाथरूम में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है और हमें कैंग और आहाजीन को बाथरूम
में दिखाया जाता है जहाँ पर वह दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी आजीन कैंग को रोकते हुए कहता है रुको मत करो, रुक वेट। यह सुनकर कैंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता हाँ तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है आजीन, तुम्हें ये पता है। यह सुनकर आजीन कैंग की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है मिस्टर कैंग रुकिए, लेकिन वह नहीं रुकता और वह जोर से बोलता है। तो यह सुनकर कैंग आजीन के मुंह को बंद करते हुए कहता शी, अपनी आवाज धीमी रखो, हर कोई अभी जाग रहा है। यह सुनकर आजीन अपने मुंह को बंद कर लेता है और वह अपनी मोर्निंग को रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर कैंग हंसने लगता है। उनके हंसने की बात सुनकर आजीन सरप्राइज हो जाता है। तभी कैंग जो और जोर से हंसने लगता है। तो यह देखकर आजीन के सोचता है वह मुझे टीज कर रहे थे और वह टर्न होते हुए कहता है मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन कैंग आजीन को पकड़ लेता है और वह उसे पकड़कर फिर से इंटीमेट होने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। आजीन सोचता है मुझे फिर से स्टार दिखाई दे रहे हैं और मैं आंखें बंद हो रही हैं। कैंग फिर आजीन के क्लोज आते हुए फिर से कहता है आजीन चलो एक बार और करें। सुनकर आजीन कहता है नहीं नहीं मिस्टर कैंग हम नहीं कर सकते, नहीं। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट